दोस्तों, स्टॉक मार्केट देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन असल में यह बहुत ही सिंपल है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा मार्केट जहां आप कंपनीज के पीसेस खरीद और बेच सकते हैं। इन पीसेस को स्टॉक्स या शेयर्स कहते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक पार्ट ओनर बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपनीज को ग्रो और एक्सपैंड करने के लिए पैसे रेज करने में मदद करता है, और साथ ही ये आप और हम जैसे लोगों को इन्वेस्ट करके पोटेंशियली प्रॉफिट कमाने का चांस भी देता है। जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ाते हैं और इन्वेस्टर्स पैसे कमाते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट रिस्की भी हो सकता है। स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी आ सकते हैं और इन्वेस्टर्स पैसे भी लूज कर सकते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट कैसे काम करता है और इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। आपको अमीर होने या कोई स्पेशल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं और आप बेसिक्स सीखने को तैयार हैं, तो आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इंडिया में शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स के लिए बैंक अकाउंट की तरह होता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट आपको बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करने की परमिशन देता है। आप ये अकाउंट्स एक स्टॉक ब्रोकर के जरिए खुलवा सकते हैं, जो आपके और स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच एक इंटरमीडियरी का काम करता है। बहुत से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ये सर्विसेज ऑफर करते हैं। एक बार आपके पास ये अकाउंट्स हो जाते हैं, तो आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं जिन पर आपको बिलीव है। आइए अब और डीपली जानते हैं उन अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के बारे में जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसे वाइब्रेंट कम्युनिटी की तरह है जिसमें अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं और हर कोई एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इन पार्टिसिपेंट्स और उनके मोटिवेशंस को समझने से आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मिल सकती है। डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, इस ग्रुप में आप और हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स शामिल हैं जो अपनी सेविंग्स को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस मार्केट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो अपने होम कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इंडिया के अंदर की बड़ी इंस्टीट्यूशंस जैसे इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट में हेविली इन्वेस्ट करती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनमें पेंशन फंड्स और हेज फंड्स शामिल हैं, विदेशों से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं। हर पार्टिसिपेंट मार्केट में अपना पर्सपेक्टिव और रिस्क एपेटाइट लेकर आता है। इनकी स्ट्रैटेजीज को समझना आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि इतने सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड होने के कारण फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। इमेजिन करो एक फुटबॉल गेम बिना रेफरी के हो रहा है, कितना केओस होगा। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत होती है। बिना रेगुलेशंस के मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रॉड के प्रति वल्नरेबल होगा, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ जाएगा। रेगुलेशंस मार्केट में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी इंश्योर करके इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन और ऐसी दूसरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकते हैं जो इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEBI रेफरी का काम करता है और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करता है। आइए समझते हैं कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने में SEBI क्या क्रूशियल रोल प्ले करता है। सेक्शन 5, SEBI मार्केट का गार्डियन। SEBI इंडियन स्टॉक मार्केट का वॉचडॉग है जिसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने और एक फेयर और एफिशिएंट मार्केट को प्रमोट करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था।
SEBI को फाइनेंशियल पुलिस समझो, जो ये इंश्योर करता है कि सब रूल्स फॉलो करें और इन्वेस्टर्स के साथ फेयरली बिहेव किया जाए। SEBI के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना और फेयर प्रैक्टिसेस इंश्योर करना। SEBI इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लेता है। स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे इंटरमीडियरीज SEBI की वॉचफुल आई के नीचे होते हैं, ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो एथिकली ऑपरेट करें। SEBI मार्केट को मॉनिटर करता है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस मैनिपुलेशन और दूसरी अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। SEBI की प्रेजेंस इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक डेडिकेटेड बॉडी उनके इंटरेस्ट्स का ध्यान रख रहा है। लेकिन SEBI किसको रेगुलेट करता है? आइए उन अलग अलग एंटिटीज के बारे में एक्सप्लोर करते हैं जो SEBI के दायरे में आती है। सेक्शन 6, SEBI द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज। SEBI का रेगुलेटरी रीच स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व्ड बहुत सारी एंटिटीज तक है, जो इंश्योर करता है कि उनका ऑपरेशन फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। कुछ की एंटिटीज जिन्हें SEBI रेगुलेट करता है उनमें शामिल हैं स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और डिपॉजिटरीज। SEBI इंश्योर करता है कि ब्रोकर्स एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करें और इन्वेस्टर्स को मिसलीड न करें। SEBI म्यूचुअल फंड कंपनीज को रेगुलेट करता है ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट हों और उनके ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं और SEBI इंश्योर करता है कि वो एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करें। डिपॉजिटरीज आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं और SEBI उन्हें रेगुलेट करता है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो। इन एंटिटीज को रेगुलेट करके SEBI एक रोबस्ट फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और इंडियन स्टॉक मार्केट के ग्रोथ और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 7, वाइजली इन्वेस्ट कैसे करें। अब जब आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स और रेगुलेशंस की इंपॉर्टेंस समझ गए हैं, तो आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। हालांकि याद रखें कि इन्वेस्टिंग में रिस्क्स होता है और इसे केयरफुली कंसिडरेशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना बहुत जरूरी है। वाइजली इन्वेस्ट करने के लिए कुछ टिप्स यहां दिए गए हैं। रिसर्च करें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानें। छोटे से स्टार्ट करें। सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट न करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। कंपनीज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करें। प्रोफेशनल एडवाइस लें। अगर आप इन्वेस्टिंग को लेकर अनश्योर हैं, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको गाइड कर सके। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और एक वेल इन्फॉर्म्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, कंक्लूजन। स्टॉक मार्केट में आपका सफर। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज की एक दुनिया प्रदान करता है जो सीखने और पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। बेसिक्स, रेगुलेशंस का रोल और वाइजली इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस को समझकर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में नॉलेज आपका सबसे पावरफुल एसेट है। सीखते रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और जरूरत पड़ने पर गाइडेंस लेने से न डरें। अगर आप इसे सही माइंडसेट और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करते हैं, तो स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएट करने का एक रिवॉर्डिंग तरीका हो सकता है।